नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण रहेगा जो करंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, यहाँ से हम बात करें। सबसे पहले आज का खबर रहेगी यानी चर्चा का जो विषय रहेगा जो अंतर्राष्ट्रीय यानी शंघाई सहयोग संगठन एस ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे प्रमुख खबर। इस पर बात करेंगे कि आज का चर्चा का विषय क्या रहेगा। उसी हम बात करेंगे इसमें शंघाई सहयोग संगठन के बारे में, यानी ये कब बना, किस प्रकार से, कितने सदस्य देश इसमें हैं, कौन से कब बने, भारत इसमें सपोर्ट में कब आया था, ठीक है, बात करेंगे। और भारत और शंघाई संगठन है, इसके बारे में भी हम चर्चा इसमें करेंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि सहयोग संगठन जो है इसके प्रमुख लक्ष्य क्या रहेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मुद्दा क्यों अभी फिलहाल वापस इस प्रकार से एक बार से चर्चा में क्यों आया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ महत्वपूर्ण बात रहती है खबर क्या है, यानी चर्चा का जो विषय रहेगा वो क्या है। कजाकिस्तान के अस्ताना में कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ट टोकायेव, उसकी अध्यक्षता में 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 2024 तक 24वां शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। ध्यान रखना, आज 2 जुलाई है और आज से बात होगी है का आयोजन शुरू हो गया। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये रहेगी इसमें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कजाकिस्तान के अस्ताना में जो सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन सालाना जो होता है इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी भारत की तरफ से इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं होने का फैसला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सहयोग संगठन में शामिल नहीं होंगे। कारण जो कुछ भी रहे हो, एक मान लो कि जैसे मुख्य रूप से कारण की बात करें तो फिलहाल अपने भारत में बात करें तो भारत में जो संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में इस समय हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपने मान लो कि जो सवाल विपक्ष द्वारा पूछे जा रहे हैं, जो मान लो कि पेपर लीक है या इसके अलावा भी कई प्रकार से मान लो कि विवाद हो रहे हैं, धार्मिकता या सांप्रदायिकता पे विवाद हो रहे हैं, यानी मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण हुआ था उस पर चर्चा चल रही है और विपक्षी जोरदार आक्रामक स्थिति में प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार है उसके काफी सारा जो विरोध हो रहा है वो प्रदर्शित हो रहा है। तो सबसे यहाँ संभावना ये जताई जा रही है कि उनकी चर्चा में यहाँ पर जो संसद में अभिभाषण के लास्ट में वो अपना जवाब भी देंगे, इस वजह से भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का यहाँ पर नहीं जाना, आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मान लो कि जो पाकिस्तान में 2024 में शासनाध्यक्षों का जो सम्मेलन होने वाला है, यानी जो राष्ट्रों का अध्यक्ष रहेंगे शासनाध्यक्ष, इनका जो सम्मेलन होने वाला है 2024 में ही, और वो सम्मेलन कहाँ होने वाला है तो 2024 में वो सम्मेलन पाकिस्तान में होने वाला है। तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आगे इस सम्मेलन में भाग लेंगे या नहीं लेंगे, ये भी एक सवाल यहाँ से बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि है क्या, यानी शंघाई सहयोग संगठन है क्या, ठीक है। तो शॉर्ट में SCO नाम से जाना जाता है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा का गठबंधन है, यानी एशिया के ही देश है। इनके प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो प्रमुख या अपने पड़ोसी देश उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक का मतलब होता है कि राजनीतिक चर्चा, इसमें शासन के अध्यक्ष वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरी बात आर्थिक यानी व्यापार के संदर्भ में भी यहाँ पर चर्चा होती है। और दूसरी बात है कि मान लो कि जो संगठन है ये अपने देश की सुरक्षा में किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर सके, प्रमुख मुद्दा रहेगा। स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, यानी एक प्रकार से क्या है, ये स्थायी संगठन है। और किस प्रकार का संगठन है, अंतर सरकारी। अंतर सरकारी से तात्पर्य यहाँ पर ये ले सकते हैं हम, जैसे भारत है, जैसे चीन है, जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, मतलब ये देश है, इनकी जो सरकारी एजेंसी सरकारें हैं, ये सरकारें इसमें भाग लेती है, सरकारों की तरफ से यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया जाता है, इसलिए इसको अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 2001 में स्थापित किया गया था। यानी हालांकि इसकी स्थापना शुरुआत में तो 5 देशों का समूह है 1900 में स्थापित हो गया था, लेकिन इसको औपचारिक रूप से स्थापना इसी समय होती है, कब है 2001 में। SCO एक चार्टर, यानी इनका जो चार्टर वर्ष है
वो 2002 में हस्ताक्षरित किया गया था, यानी 10 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और लागू कब किया था? 2023-3 में इसको लागू कर दिया था। वर्ष 2001 में इस गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, यानी हम बात करें 1, 2, 3 और 4, कितने देश शामिल हो रहे थे इसमें? 5 देश इसमें शामिल थे। 5 देशों को एक संघाई नाम दिया गया था। 3 इसमें प्रमुख था। इसको संघाई 5 कहा जाता है। यानी ये बात कब की आ रही है? इन 5 देशों को क्या नाम दिया गया था? तो संघाई 5। प्रमुख रूप से एक नाम आ रहा है चीन, तो इसमें मुख्य रूप से भूमिका किसकी है? चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और ये अगर बात करें तो ये बात की कब की है? तो 1996 में स्थापना हो चुकी थी, इससे पहले की बात है। वर्ष 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान और शामिल हो गया। जैसे उज्बेकिस्तान शामिल हुआ तो इसको हमने नाम क्या दे दिया? संघाई सहयोग संगठन इसका नाम दे दिया था। भारत इसमें मूल रूप से सदस्य नहीं था, लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों ही कब शामिल हुए थे? आपसे सवाल ये रहेगा कि कमेंट बॉक्स में देना भी है, भारत में ये सम्मेलन जिसमें 2017 में भारत इसे शामिल हुआ था, तो कौन से शिखर सम्मेलन में शामिल हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों ही सदस्य कब बने थे? 2017 में इसके सदस्य बने थे। ईरान 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बना था। यानी अगर ईरान, यानी हमने यहाँ बात करें 6 सदस्य पहले से थे, 2017 में 8 हो गए और 2023 में ईरान शामिल होते सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो वर्तमान में 9 सदस्य हो गए। ईरान जब शामिल हुआ था तब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारत ने की थी। वर्चुअल तौर पे भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, ध्यान रखना। अब अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, इसके यानी एससीओ के में एक पर्यवेक्षक सदस्य है। यानी ये सिर्फ बैठक में शामिल होकर ये मान लो कि जो भी इसकी विचार जो होती है उनको सिर्फ देख से ऑब्जर्व कर सकते हैं, इतना इनको अधिकार रहता है। अन्य 6 देशों की बात करें, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका संवाद के भागीदार। यहाँ जो चर्चा होती है ना, उस डिबेट में ये भाग ले सकते हैं। कौन से देश? अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में याद रखना, इसमें नेपाल भी क्या होता है? संवाद के भागीदार है। श्रीलंका भी क्या है? इसमें संवाद के भागीदार है। ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, तो अफगानिस्तान किसमें? पर्यवेक्षक देशों में शामिल है। तीनों चीजें ये याद रखनी है। वर्तमान सदस्यों में चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और 9वां सदस्य कौन सा रहेगा? ईरान। यानी कितने सदस्य वर्तमान में एससीओ के गठन में? तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है इसकी स्थापना कब होती है और उसके बाद में वर्तमान में कितने सदस्य, भारत इसमें कब शामिल हुआ था। ठीक है। ईरान वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता में पूर्ण सदस्य बना था, यानी स्थायी सदस्य में शामिल हुआ था। इससे पहले क्या था? भारत इसमें संवाद में और या पर्यवेक्षक में शामिल था। जबकि बेलारूस पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और वह पूर्ण सदस्य के लिए अगली पंक्ति में, यानी जैसे 10वां सदस्य इसमें स्थायी सदस्य के रूप में नंबर आएगा, तो किसका आएगा? बेलारूस का। बहुत जल्द इस पर क्या होने वाले हैं? इसमें शामिल होने वाले हैं। अध्यक्षता 1 वर्ष पश्चात सदस्य देशों द्वारा इस रोटेशन से की जाती है। यानी जैसे मान लो कि 9 सदस्य है, तो 9 सदस्यों का रोटेशन वाइज यानी चक्रानुसार इसमें क्या आता है? इसमें अध्यक्षता आती है। ठीक है। आधिकारिक भाषा इसमें रूसी और चीनी, यानी चीन और रूस मुख्य इसमें भूमिका में थे, इसलिए आधिकारिक यानी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी? तो यहाँ पर चीनी और चाइना की और रशिया लैंग्वेज रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है। इसके अलावा मैं एक चीज मुख्य रूप से बात करना चाहूंगा, कई देश इसमें शामिल हो रहे हैं और प्रमुख रूप से अगर उनकी बात करें तो शामिल हो रहे हैं, तो मुख्य मुद्दा इसमें क्या रहेगा? राजनीतिक मुद्दे में रूस और जो यूक्रेन का युद्ध हुआ, उस युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के संदर्भ में भी इस यहाँ पर चर्चा रहेगी और आर्थिक रूप से चर्चा वर्तमान 2024 में रहेगी। एससीओ के बारे में थोड़ी सी और जानकारी बताएं तो इस संगठन के 2 स्थायी निकाय है। ठीक है। यानी एक तो बीजिंग है जो कहां पर है? चीन में। इसमें तो यहाँ कहाँ है? इसका सचिवालय स्थापित है। ताशकंद आपको पता है, ताशकंद समझौता याद होगा आपको, जैसे भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद में ताशकंद उज्बेकिस्तान में समझौता हुआ था,
10 जनवरी 1966 को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरटीएस के कार्यालय समिति है, यानी आतंकवाद को रोकने के लिए कुछ एक संरचना स्थापित की आरटीएस। इसका कार्यालय कहाँ स्थापित है? ताशकंद में। इसके अलावा अपने सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और आर्थिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ये प्रमुख इनका उद्देश्य है, ध्यान रखना। मूल रूप से अगर बात करें तो इसमें आर्थिक विचारधारा सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। इसके अलावा यूरेशिया भूभाग का 60%, यानी यूरोप और एशिया का है ना 60%, और विश्व की 40% जनसंख्या, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, विश्व स्तर की जीडीपी की बात करें तो 30% इसमें शामिल है। यानी जनसंख्या विश्व की कितनी शामिल है? 40%। और अगर विश्व स्तर की जीडीपी की बात करें तो कितनी शामिल है इस क्षेत्र में? 30%। और इसमें यूरेशिया का जो भूभाग है वो लगभग कितना, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश है तो रूस शामिल है, और इसके अलावा चीन भी इसमें शामिल है। ये एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है, ठीक है। इसके उत्तर, इसे हम कह सकते हैं उत्तर अटलांटिक, यानी जो नाटो स्थापित किया गया है उसके प्रतिकार, यानी उसके प्रतिकार में सामने हमने हमारा खड़ा किया हुआ एक संगठन इसको मान सकते हैं, ठीक है। स्थायी निकाय है ही, ये चीज हमने बात कर ही ली थी एक प्रकार से। इसके अलावा इसके लक्ष्य क्या प्रमुख, यानी एससीओ के प्रमुख लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो सदस्य राज्यों के बीच आपसी विश्वास, मैत्री और अच्छे पड़ोसी संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। हम एक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान, अभी वर्तमान में अमेरिका के बीच में थोड़े सहयोग संबंध ठीक है। यहाँ से मान लो कि अमेरिका और सबसे बड़ी बात है कि चीन, दोनों एक व्यापारी तौर पे यानी बड़े एक व्यवसाय देश है जो अपना मार्केट खोज रहे हैं। दूसरी बात है कि चीन एक ऐसा देश है जो हमेशा अग्रसर होता रहता है अपने पड़ोसी देशों की ओर, अपनी सीमा को दबाने का प्रयास करता रहता है। अमेरिका वर्तमान में भारत के संदर्भ में यानी लोकतांत्रिक देश, एक मूल्यों पर आधारित चलने वाले देश की भूमिका में भारत को दर्जा दे चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सदस्य राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग प्रोत्साहन करना इनका उद्देश्य जरूर है, लेकिन कार्य इस पर करते हैं, यानी बैठक भी होती है लेकिन किस प्रकार से क्या कहते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष चर्चा इस पर नहीं होती आर्थिक के अलावा। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए सुनिश्चित करना ये इनका उद्देश्य है। एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्क संगत अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना भी इनका क्या है? प्रमुख लक्ष्य है, ठीक है। भारत और संघाई सहयोग संगठन के बीच में, यानी हम बात करें इंडिया और अगर हम बात करें एससीओ, इसके बाद एससीओ के साथ भारत का जुड़ाव वर्ष 2005 से एक पर्यवेक्षक देश के रूप में शुरू हुआ था। यानी इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 2001 में। भारत इसका पर्यवेक्षक देश कब बनता है? तो इसमें भारत बनता है 2005 में। और भारत इसका स्थायी देश कब बनता है? तो भारत स्थायी देश बनता है 2017 में। 2017 में अस्थाना शिखर सम्मेलन एससीओ को पूर्ण सदस्य के देश से बन गया था, ठीक है। अस्थानाई शिखर सम्मेलन वर्तमान में, अस्थानाई शिखर सम्मेलन 2017 में हुआ था, ठीक है। जुलाई 2023 में भारत द्वारा वर्चुअल प्रारूप में एससीओ, वर्चुअल मतलब तो ऑनलाइन इसमें हुआ था, शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते समय एससीओ के नेताओं ने नई दिल्ली में घोषणा की, जो नई दिल्ली में घोषणा हुई थी ना, वो घोषणा विश्व स्तर पे और एससीओ के द्वारा अपनाई गई थी। नई दिल्ली घोषणा के अनुसार सदस्य देश आतंकवादी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, अलगाववादी, उग्रवादी जो भी है, चरमपंथी संगठनों की एकीकृत सूची बनाने के लिए साझा सिद्धांत और दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे, जिसकी गतिविधियां एससीओ सदस्य देशों के क्षेत्रों में प्रतिबंधित होगी। यानी इस प्रकार की एक विचारधारा रहेगी जिसमें आतंकवाद को, उग्रवाद को या नस्लवाद है उसको हम क्या कर सके, उसका जो प्रभाव है उसको किसी हद तक हम कम कर सके, ये इसका इनका प्रयास प्रमुख रहेगा। और भारत में इसीलिए 5 स्तंभ दिए थे, यानी 2023 में भारत ने क्या किया था, 5 स्तंभ इसमें भारत के क्षेत्र बनाए थे, 5 स्तंभ दिए थे। इसमें क्या क्या शामिल है? स्टार्टअप और नवाचार,
पारंपरिक औषधियां जो भारत में मुख्य आधार है, पारंपरिक औषधियों पर आधारित अपने अगर मान लो कि थोड़ी सी बात करें, यहाँ से औषधियों के आधार पर यानी जो परंपरागत औषधियां उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। युवा सशक्तिकरण महत्वपूर्ण मुद्दा था। डिजिटल समावेशन और साझी बौद्ध विरासत, यानी हम बात करें तो भारत है, तिब्बत है, चीन है, यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है वो प्राचीन समय से रहा है, और यहाँ पर मूर्तियां वगैरह, बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत वगैरह, ग्रंथ वगैरह हैं, इनका क्या करें, साझे तौर पर इसको क्या करें, इसको एक प्रकार से सभी देशों को बांटे। ठीक है, तो ये अगर मान लो की बात करें तो ऐसी के प्रमुख रूप से बात तो मुद्दा ये था। और मान लो कि इसी प्रकार से अब 2 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक एससीओ की जो बैठक रहेगी, कौन से मुद्दे पर किस आधार पर बात करते हैं। हालांकि अधिकांश देशों के राष्ट्रपति यानी शासनाध्यक्ष इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया उन्होंने। और कारण जो भी रहे हो सकता है अन्य किसी कारण से, या हो सकता है सत्र चल रहा है उस कारण से, लेकिन मुद्दे यहाँ के जो है वो खास होने वाले। एक खास बात क्या याद रखना है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री दोनों की हो सकता है संभावना जताई जा रही है कि दोनों की एक ही वर्चुअल यानी एक प्रत्यक्ष बैठक होगी, उसमें कुछ हमारे विदेश संबंध में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ बात इसमें की जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते। जय हिंद, नमस्कार साथियों।